तो अगर कैंसर हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डेथ ही होनी है अब, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसका मतलब ये है क्या ट्रीटमेंट कॉस्टली है उसका? ऐसा नहीं है। मतलब सारे कैंसर का ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है। इवन कैंसर के अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिनका ट्रीटमेंट कैंसर से ज्यादा कॉस्टली है। तो ये भी लोग जब ये देख लेते हैं कि कैंसर हो गया तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो इसलिए उसका आगे ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहते। थर्ड, क्या ऑल कैंसर आर सेम? मतलब सारे कैंसर सेम होते हैं क्या? कैंसर का मतलब ये नहीं कि सारी जो कैंसर है वो एक टाइप के होते हैं, मल्टीपल टाइप के कैंसर होते हैं। हर अंग का, हर पार्ट का अलग कैंसर होता है, अलग तरीके से वो बिहेव करता है, अलग सबका ट्रीटमेंट होता है। तो सारे कैंसर एक से नहीं होते। अगर हम बात करें जैसे स्किन का कैंसर है किसी का, जिसे बेसल सेल कार्सिनोमा भी हम लोग बोलते हैं, तो वो कैंसर बड़ा स्लो ग्रोइंग होता है और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली नहीं है। सिंपल सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसमें ना कीमो की जरूरत पड़ती, ना रेडिएशन की जरूरत पड़ती। अभी हमने कुछ दिन पहले एक पेशेंट किया था, याद होगा आप लोगों को यहाँ फेस पे, ठीक है ना। तो सारे कैंसर एक जैसे नहीं होते, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया तो फिर वो कैंसर दोबारा आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। सारे कैंसर दोबारा नहीं आते। मेनली जो रिजल्ट है वो कैंसर के टाइप, कैंसर की स्टेज और ट्रीटमेंट टाइप पे डिपेंड करता है कि इनिशियली आपने किस स्टेज पे कैंसर को पकड़ा है और उसका टाइप क्या था और उसका ट्रीटमेंट आपने क्या कराया, उस बात पे बहुत डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर अगर ट्रीट हो गया तो दोबारा से आएगा ही। क्या कैंसर कॉन्टेजियस डिजीज है? कॉन्टेजियस का मतलब जानते हो आप लोग? एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी, छुआछूत की बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कैंसर क्या छुआछूत की बीमारी है? नहीं। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे अटेंडेंट हमसे आके बात करते हैं, डॉक्टर साहब इनको कैंसर हो गया, क्या इनको अब अलग से बिस्तर दे दें, अलग रूम इनका सेट कर दें, खाना पीना बिल्कुल अलग कर दें, क्या बच्चे को इनके पास नहीं जाने दें? तो ऐसा नहीं है। कैंसर छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है। कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर नहीं फैलता है, ठीक है। क्या कैंसर का ट्रीटमेंट पेनफुल है? मतलब कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, जैसे हम लोग यहाँ रूटीनली कर ही रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, तो सारा ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं होता कैंसर का। कीमोथेरेपी हम रूटीनली करते हैं, कितने पेशेंट को पेनफुल होता है? नहीं होता। ऐसा नहीं है कैंसर का ट्रीटमेंट पेनफुल है, ठीक है। क्या कैंसर कुछ ही समय के लिए ठीक होता है, हमेशा के लिए ठीक नहीं होता? ऐसा भी गलत है। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में सही ट्रीटमेंट हो जाए तो परमानेंट ठीक हो जाता है। मतलब उसकी वजह से उस पेशेंट को लाइफ का रिस्क नहीं रहेगा। किसी और वजह से अगर उसकी डेथ होती है तो अलग बात है, बट कैंसर क्यूरेबल डिजीज है। अगर हम कुछ डेटा देखें अपने, तो ये हमारे इंडियन ही डेटा है जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर जो कि स्टेज 0 का कैंसर है, हम अभी बात कर रहे थे कि जो रिजल्ट है वो स्टेज पर डिपेंड करता है पेशेंट की डिजीज की। तो अगर 0 स्टेज है तो 5 ईयर सर्वाइवल उसका 93%, ऑलमोस्ट 100% के करीब है। मतलब 5 साल तक वो पेशेंट, मतलब अगर हम 100 पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो 100 के 100 पेशेंट 5 साल तक जी रहे हैं। ये सिर्फ 5 ईयर का डेटा है हमारा, मतलब सर्वाइवल रेट निकालते हैं। अगर किसी का स्टेज 1 है तो ऑलमोस्ट 90% है उसका सर्वाइवल रेट, और अगर 2A 2B है तो अराउंड 80% के करीब है उनका सर्वाइवल। तो जैसे जैसे स्टेज पेशेंट की बढ़ती चली जाती है डिजीज की, वैसे वैसे पेशेंट के आउटकम थोड़ा कम होता चला जाता है। मतलब जो सर्वाइवल का परसेंटेज है, वो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, वो कम होता चला जाता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हम अपने पेशेंट को जितना जल्दी कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके, जितना अर्ली स्टेज पे पकड़ सके, उसको उतना बेहतर रिजल्ट हम दे पाएंगे। अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो काफी कॉमन है, इसलिए हमने उसका डेटा लिया। दूसरा सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है, वो भी काफी कॉमन है हमारे एरिया में। तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप देखिए स्टेज 1 का अगर कोई सर्वाइकल कैंसर है तो उसका 80 to 90% सर्वाइवल रेट है, ठीक है। अगर स्टेज 2 का कैंसर है तो अराउंड 65 to 70% होता है। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती जाती है, पेशेंट का 5 ईयर सर्वाइवल रेट
उतना कम होता चला जाता है। तो हर कैंसर में एक ही कॉमन रूल है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड बेस्ट रिजल्ट। तो कैंसर के बारे में आप लोगों को पता होगा क्या होता है कैंसर। जैसे मैडम ने अभी आपको पहले बताया ही था कि जो कैंसर है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ है कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है कैंसर। तो कैंसर होता क्या है, आप लोगों को पहले भी मैं कभी कभी डिस्कशन होता है तो मैं बताता हूं कि कैंसर क्या है, कैसे बनता है कैंसर। कैंसर एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, जैसे एक आदमी को किसी का निमोनिया हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो इस टाइप की डिजीज नहीं है। कैंसर अपने आप में टोटली एक डिफरेंट डिजीज है। मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की एक नॉर्मल सेल होती है उसी के अंदर चेंजेस आते हैं, उसी के अंदर म्यूटेशन होता है, तो वो सेल खुद मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है कि जो सेल्स हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है कि सेल पहले डिवाइड होगी, फिर ग्रो करेगी, फिर उसकी डेथ होगी। तो ये तीन उसके प्रोसेस होते हैं। तो जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है कि जो लास्ट का प्रोसेस है डेथ वाला, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में अपोप्टोसिस भी कहते हैं, वो प्रोसेस उसका हॉल्ट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब उसकी एपोप्टोसिस प्रोसेस रुक जाती है तो वो सेल ग्रो करने लगती है, उसकी डेथ नहीं होती, और उससे फिर एक सेल से दो, दो सेल से चार, चार सेल से 8 सेल, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन होने लगता है और वो अल्टीमेटली कैंसर कहलाता है। फिर तो एक तो ये हो गया, डिवीजन हो गया। डिवीजन होने के बाद फिर वो क्या बनाएगा, ग्रोथ करेगा और लंप या ट्यूमर की तरह प्रेजेंट करेगा। पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ गर्दन में एक गांठ आ गई, या चेस्ट पे एक गांठ आ गई, या एब्डोमेन में कोई गांठ आ गई, इस टाइप से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो स्प्रेड करना शुरू करता है। मतलब अपनी जगह ग्रो किया, लंप बनाया, उसके बाद वो स्प्रेड करता है, मतलब फैलना शुरू कर देता है। फैलने से क्या होता है, वो स्टेप बाय मैनर में ही फैलता है यूजली, कि पहले लोकल एरिया में बड़ा, फिर एडजेसेंट जो लिम्फ नोड होते हैं, रीजनल गांठें होती हैं लिम्फ नोड, उनमें जाता है। उसके बाद फिर सिस्टेमिक स्प्रेड होता है। सिस्टेमिक स्प्रेड का मतलब है बॉडी के किसी भी दूसरे पार्ट में चला जाता है, जिसमें लंग्स है, बोन्स है, लिवर है, या अदर कोई बॉडी का पार्ट। तो दो टाइप के होते हैं, एक मैलिग्नेंट होता है जिसको हम कैंसर भी कहते हैं, एक ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन का मतलब होता है जो कि कैंसरस नहीं होता। बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, वो अपनी जगह पे ही ग्रो करते रहते हैं, बट उनमें जो स्प्रेड होने की टेंडेंसी होती है, अपनी जगह से दूसरी जगह फैलने की टेंडेंसी नहीं होती। तो ऐसे ट्यूमर जो सिर्फ अपनी जगह ग्रो करते हैं, दूसरी जगह नहीं स्प्रेड करते, उनको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और जो ट्यूमर अपनी जगह से स्प्रेड करने की टेंडेंसी रखते हैं, या तो वो लिम्फ नोड्स में चले जाएं या लिम्फ नोड्स के अलावा कहीं बॉडी के किसी और पार्ट्स में चले जाएं, तो ऐसे ट्यूमर को हम लोग कैंसर कहते हैं। अब कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कार्सिनोजन कहते हैं। जिनसे कैंसर होता है उस रिस्क फैक्टर को हम कार्सिनोजन कहते हैं, जिसमें कि हेरिडिटरी हो सकता है। हेरिडिटरी मतलब जो एक जीन है जो हमारी फैमिली में रन करता है, वो हेरिडिटरी कुछ कैंसर होते हैं। दूसरा हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है कि हमारी अगर बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाए, जैसे किसी को HIV हो गया, तो उससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो लो इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ कैंसर होते हैं वो हो सकते हैं। या फिर केमिकल का एक्सपोजर है किसी पेशेंट को, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आगे मैं डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, उसकी वजह से भी उसको कैंसर हो सकता है। या फिर फिजिकल कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। या वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और आज के समय में लाइफ स्टाइल भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कैंसर में होने में मदद करती है। तो कैंसर देखो किसी भी सेल से हो सकता है बॉडी की, हेयर की रूट से लेके नेल तक कैंसर हो सकता है। तो आप ये ना सोचें कि कैंसर नहीं हो सकता किसी से, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट से कैंसर हो सकता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मतलब हेड टू टो थोरो एग्जामिनेशन करता हूँ। नाज कहाँ है, नाज है कहीं, उसको पता है कि हम पेशेंट कैसे एग्जामिन करते हैं, है ना। बताओ आके कैसे एग्जामिन करता है मैं पेशेंट को, कितना थोरो एग्जामिनेशन होता है हमारा। तो सारे लोगों को मैं यही मतलब कहूंगा कि भाई अपने पेशेंट को प्रॉपर थोरो एग्जामिन करना चाहिए, भले ही वो किसी भी स्पेशलिटी का होना। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद हम उसको फिर सेकंड स्टेप पे ले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पे। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग रेडियोलॉजी कराते हैं। रेडियोलॉजी में जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है, या फिर पैट स्कैन है, ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो कराते हैं। उसके बाद हम उसके टिश्यू डायग्नोसिस करते हैं। टिश्यू डायग्नोसिस है कि हम उससे सैंपल लेते हैं और उसको फिर हम लोग रिपोर्ट कराते हैं। तो
हमारी मैम है जो कि हमारी हिस्टोपैथोलॉजी में हमारी बहुत मदद करती है, डॉक्टर हेमा पंत मैम। तो हम लोग हिस्टो डायग्नोसिस करने के बाद फिर उसकी जब सारा डायग्नोसिस हो जाता है, पेशेंट का स्टेजिंग हो जाती है, उसके बाद उसका स्टेज बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। तो जो कैंसर की स्टेज है वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक होता है। हर ट्यूमर की अलग अलग स्टेजिंग का क्राइटेरिया है, बट अगर वैसे ग्रॉसली हम बात करें तो स्टेज 4 तक ही होते हैं सारे कैंसर। ठीक है। अब जैसे कुछ हमारे मतलब चेंजेस हैं जो नोटिस किए जाते हैं कि भाई कैंसर किसी को हो सकता है, कैसे वो आपको बताए कि क्या क्या दिक्कतें हैं और हम कैसे ये कहें कि वो उसको कैंसर हो सकता है। तो जैसे किसी को कहा कि भाई उसको लेट्रिन में कोई दिक्कत हो रही है, बावल उसका डिस्टरबेंस है, कुछ दिनों से वो ये फील कर रहा है कि पेट मेरा साफ नहीं होता, या मोशन मतलब क्लियर नहीं होता, या हार्ड स्टूल बहुत हो रहा है उसको, या स्टूल के साथ में ब्लड आ रहा है, या ब्लैक कलर का स्टूल हो रहा है, तो चेंज इन बॉवल हैबिट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको असेस करना चाहिए।